से अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानते हैं। जिंदाबाद। कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, वो एक आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कुर्बानी भूल गए। आज आपको बताऊं, कौम मुस्लिम को, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, कौम मुस्लिम को जितना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। जिंदाबाद। दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कौम में छुपे हुए कौम के दलालों की वजह से हुआ है। और आपको मालूम है हाल क्या है? ये कौम की मुखबरी करने वालों का, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इन्हीं का काम है। क्या पकड़वाना इन्हीं का काम है, छुड़ाना इन्हीं का काम है, लिस्ट बनाना इन्हीं का काम है, पैसे बताना इन्हीं का काम है, रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे करना इन्हीं का काम है, आधे आगे देके अपनी आधे जेब में रख लेना इन्हीं का काम है, जो कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जिंदाबाद। इस्लाम और मुसलमानों को इतना नुकसान कभी दुश्मनों से नहीं हुआ जो खुले दुश्मन हैं, जितना नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। हमारी कौम क्या कर रही है मालूम है आपको? आज इस मुल्क में हालात जितने ज्यादा खराब हैं, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं, इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? इतने हालात खराब हैं, इसकी वजह दो चीजें हैं। एक, सियासत में हिस्सेदारी न होना, दो, एजुकेशन पर तवज्जो न देना। ये दो चीजें रही हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क में पार्टी एक ही थी, सबने सपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया यहां सिर्फ ताबेदारी है, हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग होते गए और अपनी पार्टी बनाते गए। ये तन्हा मेरी कौम है भोली भाली, जो आज तक किसी कोशिश में लगे हैं कि हमें वफादारी का गैरों से सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम वफादार हैं। अरे तुम्हें दुनिया के किसी ताजवर से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वफादार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है। दुनिया तुमसे कभी राजी नहीं होगी। हुआ क्या? सबने अपनी पार्टियां बनाई, तन्हा मुसलमान थे। 5 साल इनके साथ, 5 साल उसके साथ, 10 साल उसके साथ, 15 साल उसके साथ, 75 साल के ज़माने में कलमा पढ़ने वालों ने सिर्फ यही किया। और आज यहां तक ठीक था, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताइए, सेकुलर पार्टियां इतनी हैं मेरे मुल्क में, कोई आया, किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने एक जुमला कहा, कोई मीडिया के सामने आया, किसी ने कहा कि नहीं पैगंबर की शान में ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए? बयान तो बयान है, ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला लिखा नहीं। दुनिया की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने, जिन्हें 75 साल से मुसलमानों ने वोट दिया, और आज भी मेरी कौम के जवानों का मेयार इतना गिर चुका है। 2025 का आगाज हो गया, फिर भी मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछाने में मगन है, गैरों के फ्लैक्स लगाने में मगन है, फर्श बिछाने में मगन है।
स्टेज लगाकर नीचे बैठकर तालियां बजाने में मगन है। आला हजरत के पीर खाने सैयदुल उलमा ने मारहरा मुतहरा से ऐलान किया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज के अंदर कायदाना मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, ना आपको गुलाम बनाया है। फिर ये दूसरों का ज़बरदस्ती रोब आपने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों कर लिया? नहीं मेरे अजीज़ों, ये मत सोचो हमारी तादाद कम है, क्या होगा। हमारी तादाद हर ज़माने में कम रही है। हम बद्र में कम थे, ओहद में कम थे। आप देखते चले जाइए, बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम थी, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवां हमारा। आज हालत ये है, आपको मालूम है कोरोना के ज़माने में, और उससे आगे बढ़िए नामूस रिसालत के जब मसला आया, कितने इमामों की इमामत छूट गई। सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं। कितने उलमा मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए। कमेटी के सदर साहब ने आके कहा, हजरत हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए नामूस रिसालत की बात नहीं करेंगे जुमे में। आप पाबंदी लगाई कमेटी ने मस्जिद के इमाम पर। किस मौजू पर? नामूस रिसालत का मौजू मस्जिद में बयान नहीं होगा। कितने लोगों ने पाबंदी लगाई, सलमान अजहरी गिरफ्तार हैं, जुमे में नाम नहीं लेंगे आप। कितने लोगों ने पाबंदी लगा दी, व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र नहीं करेंगे आप। हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना है, तुम ना करो। हम आज भी अमरिया की सरजमीन पर वही कहेंगे जो उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम।